अध्याय 9 में श्लोक संख्या 10 पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान जो है उन्होंने अर्जुन से कहा कि प्रकृति के माध्यम से वो इस सृष्टि का बार बार सृजन करते हैं और सारे के सारे जो जीव हैं उस प्रकृति के वश में रहने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो इसके बाद में भगवान जो है वो बताते हैं कि प्रकृति जो है वो ऐसे स्वतंत्र होकर काम नहीं करती और भगवान उसके समक्ष कैसे रहते हैं, उदासीनवत रहते हैं। यानी उदासीन नहीं रहते पर उदासीनता प्रस्तुत करते हैं। जो कार्य है वो अपने से ही होने लगते हैं और भगवान दृष्टा के रूप में, क्योंकि वो एक सिस्टम बन जाता है और उस सिस्टम के द्वारा सारे कार्य स्वतः होते रहते हैं। तो भगवान अब इस बात की चर्चा जो है वो अर्जुन से कर रहे हैं। अर्जुन को बता रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते जगद् परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति जिसमें जो मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो अर्जुन से बता रहे हैं कि ये स्वतंत्र नहीं है प्रकृति, और ये किसकी अध्यक्षता में काम करती है, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे होता है, कैसे संभव है। तो ये वाला डिवाइस हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्या है ये? टेबल फैन है। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? एक्सरे मशीन है। तो एक्सरे मशीन है, चलिए सीटी स्कैन भी मान लें, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन। तो ये जितनी चीज़ें देखी हम लोगों ने, इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन बात है सब में? सब इंसानों ने बनाई है और सब बिजली से चलती है। तो सबका कोई निर्माता है और सब में एक सूत्र है कि चलती बिजली के माध्यम से है। तो हम देख रहे हैं इनका सबका कार्य अलग है, अलग अलग तरह के हैं, लेकिन सूत्र क्या है कि बिजली के माध्यम से चलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान बताना चाहते हैं कि भौतिक प्रकृति क्या है, भगवान की एक शक्ति है जो बिजली है ना। वैसे संसार को चलाने वाला जो तत्व है जिससे चलती है वो भगवान की शक्ति है और वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में सभी जीवों को भौतिक शरीर
प्रकृति प्रदान करती है, और भगवान उस समय उदासीन के समान आसीन रहते हैं। तो जब भगवान उदासीन के समान आसीन रहते हैं तो क्या प्रकृति अपने से स्वतंत्र होकर के जीवों को भौतिक शरीर प्रदान करती है? तो ऐसा नहीं है। इसके विषय में पिछले श्लोक में चर्चा हुई कि जिसके पूर्व जैसे कर्म रहते हैं वो उनके साथ में उसका प्रारब्ध रहता है, और उसके आधार पर प्रकृति उनकी डिसाइड होती है और वो वैसा शरीर उनको मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि चर और अचर जो है वो दोनों को ही ये नियंत्रण में करती है। तो ये चर क्या है और अचर क्या है और कितने हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि जितनी भी शक्ति लग रही है वो सब क्या है, एक तरह से देखिए जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वो चलने वाले प्राणी हो चाहे वो रुके हुए प्राणी हो। अचर मतलब जो नहीं चलते और चर मतलब जो चलते हैं, है ना। जड़ हो चेतन हो, किसी भी मशीन का चलना हो, तो जब सब में कुछ ना कुछ शक्ति है। तो सारी जो मशीनें, जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई भी यंत्र वो बिजली की शक्ति के बिना नहीं स्वयं काम कर सकता, ऐसे ही संसार में जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो सृजन है, पालन है, संहार है, इवन स्वर्ग और नरक लोक में भी जो कुछ हो रहा है वो सब क्या है कि भगवान की अध्यक्षता में है, भगवान की शक्ति से हो रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अब ये जो चर और अचर हैं इनके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ये चर कितने हैं और अचर कितने हैं। तो पद्म पुराण में कहा गया, जलजा नवलक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विंशति क्रमयो रुद्र संख्यकाः पक्षिणाम 10 लक्षणम 3 लक्षणी पशवा चतुर्लक्षाणि मानुषा। तो जलजा यानी जल से उत्पन्न, जल में रहने वाले वो कितने? 9 लक्षाणी यानी 9 लाख हैं। और दूसरा क्या? स्थावरा लक्ष्य विंशति, जो स्थावर हैं जो पृथ्वी पर हैं वो कितने हैं? 20 लाख हैं। और फिर क्या? क्रमयो रुद्र संख्या का, रुद्र कितने हैं? 11। तो क्रम से देखें तो 11 लाख जो है वो जो क्रमी हैं, क्रमी मतलब जो कीड़े मकोड़े जो रेंग के चलते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि पक्षिणाम 10 लक्षणम, 10 लाख पक्षियों की वैरायटी है, योनियां हैं। और 3 लक्षणी पशवा और चतुर्लक्षाणी मानुषा। तो मनुष्य कितने हैं? वो 4 लाख हैं और 30 लाख पशुओं की योनियां हैं। तो टोटल आप देखें तो 64 लाख जो है वो चर हैं और 20 लाख अचर हैं। इस तरह से टोटल कितनी योनियां बनती हैं? 84 लाख। तो ये 84 लाख योनियों में सब चलते रहते हैं। तो ये किसके अध्यक्षता में कार्य हो रहा है? ये हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष से हम लोग क्या समझते हैं? भगवान नियंता। अध्यक्ष का क्या मतलब है? अध्यक्ष किसको कहते हैं? अध्यक्ष का क्या मतलब है? जिसके संचालन में सब कुछ चलता है। टीम लीडर। टीम लीडर, ओके। जो सब बनाता हो ना, रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स, जिस पर सब काम करेगा, तो संचालन कोई तो भी उसी को होता है। करेगा। जरूरी नहीं है कि वो सारा बनाए, जिसकी देख रेख में, जी देख रेख में, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग अध्यक्ष। अध्यक्ष जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना, अधि और अक्ष। अधि का मतलब होता है नीचे और अक्ष का मतलब होता है नेत्र। इसलिए भगवान को अधोक्षज भी कहते हैं। तो
नेत्रों के नीचे, जिसकी दृष्टि के नीचे सारा कार्य हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं? अध्यक्ष कहते हैं। इसका एक और भी अर्थ है कि भगवान अपनी दृष्टि के द्वारा ही, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि दृष्टिपात से ही शोभ उत्पन्न हो जाता है ना। दो प्रकार की हम लोगों ने प्रकृति देखी थी, व्यष्टि और समष्टि। तो उसमें शोभ उत्पन्न हो जाता है और शोभ उत्पन्न होने से वो प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है और जीवों को शरीर प्रदान करना शुरू कर देती है। तो अध्यक्ष का जो अर्थ है वो दोनों तरह से हम लोग ले सकते हैं। भगवान को क्या कहा कि वो कैसे हैं? उदासीन आसीन है ना। तो भौतिक प्रकृति जो है वो किसी के जन्म का कारण नहीं बनती है। भौतिक प्रकृति जो है वो किसी के जन्म का कारण नहीं बनती है। वो जैसा सिस्टम है उस सिस्टम को सिर्फ फॉलो करती है। तो ये जो बात है कि वो शरीर प्रदान करने का है या उसको गर्भस्थ करने का है, तो भगवान इसको स्वयं स्वीकार करते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजपदा पिता। मैं कैसा हूँ? संपूर्ण योनियों में जितने भी शरीर पैदा होते हैं उनकी मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। अच्छा, जो आज का विज्ञान है उसको क्या लगता है? उसको लगता है कि संपूर्ण सृष्टि जो है वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होती है। लेकिन जो प्रकृति है, तो वो ये प्रश्न अपने आप ही उठता है कि प्रकृति किसकी प्रकृति? किसकी प्रकृति? भगवान की प्रकृति। कोई ना कोई पुरुष अवश्य होना चाहिए। तो वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति याः तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। तो यहाँ पर प्रकृति कैसा? माता का रोल, और भगवान कृष्ण, भगवान जो है वो पिता का रोल, और जो उससे उत्पन्न होते हैं शरीर वो जीवात्मा है। तो लोगों को इस बात की अज्ञानता रहती, जैसे एक लोक व्यवहार में बात प्रचलित है कि धान के खेत में बिच्छू उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो लोग थोड़ा सा विज्ञान जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं संभव है। बिच्छू अपने अंडे कहीं ना कहीं देते होंगे और वो उनका जब सेवन हो जाता है तो उसके बाद में उसमें से नए बिच्छू निकलेंगे। लेकिन ऐसे ही गाँव में ये बात प्रचलित रहती है। तो जैसे ये एक तरह का क्या है? ये ज्ञान है। उसी प्रकार से जो हमारा विज्ञान है अभी का, वो उसकी जो लिमिट है वो कहाँ तक जाती है? वो प्रकृति तक जाती है। उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं साइंस में कि कुछ पदार्थ मिले, उनके पदार्थ के संयोग से सृष्टि का निर्माण हो गया। तो पदार्थ कहीं से तो आए, और वो संयोग कैसे बना? वो जो जिस चीज़ की रचना हो रही थी वो कैसे हुई? तो उसको कोई ना कोई तो देख रेख करने वाला होगा। और इस चीज़ का जो हमको जवाब मिलता है वो विज्ञान के द्वारा, जो आधुनिक विज्ञान है उसके द्वारा नहीं मिलता। जो हमारा पारलौकिक विज्ञान है उसके द्वारा ये हमको जवाब मिल जाता है कि वो भगवान इसमें। तो भगवान फिर इन्वॉल्व हैं, तो वो उदासीन कैसे हैं? तो जैसे भगवान क्या रहता है कि इस जगत में प्रत्यक्ष रूप से वो आसक्त नहीं होते, उनकी कोई कामना नहीं है। वो महज दृष्टिपात से ये भौतिक शरीर बन जाते हैं। तो भगवान जो है वो इस प्रकार से 84 लाख योनियों की प्रकृति के माध्यम से रचना करा देते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं? मयादक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगदि परिवर्तते। तो जगत क्या होता है? बार बार उत्पन्न होता है और बार बार विनिष्ट होता है। जगत के जीवों को बार बार जन्म और मृत्यु प्राप्त होती है।
तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति खाली उनको उत्पन्न ही नहीं करती, उनको नष्ट भी कर देती है। तो भगवान को अगर इस दूसरे उसमें दृष्टि में देखें तो भगवान क्या है कि एक तरह से सबको अपने पास बुलाते हैं, चाहे वो दंड की मुद्रा में और चाहे कोई सुता भक्त बन करके भगवान की शरणागति ले ले। जो नहीं लेता तो उसको प्रकृति बार बार जन्म मृत्यु का दंड देती है, और जब वो शरणागति ले लेता है तो भगवान के करीब पहुंच जाता है, भगवान के धाम में पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि प्रकृति भी क्या है, वो भी भगवान की भक्त है, वो सभी को भक्त बनाना चाहती है। बस उसकी विधि जो है वो संतों की विधि, साधुओं की विधि से अलग है, विपरीत है, वो दंडात्मक विधि है ना। तो कोई जो व्यक्ति इस मार्ग को नहीं फॉलो करेगा तो प्रकृति अपनी विधि से उन्हें फॉलो करा देती है। तो कोई बात नहीं है, तुम भक्त मत बनो, भक्ति ना करो, मैं तुमको जन्म मृत्यु के रूप में अपनी लातों का प्रहार करती रहूंगी तब तक जब तक कि तुम भक्त बन नहीं जाते हैं। तो सभी कारणों के कारण कौन है, इस तरह से देखें तो भगवान ही बनते हैं सभी कारणों के कारण। अब हम भगवान की अध्यक्षता में जो कार्य हो रहा है उसमें अपना संबंध नहीं मानते हैं। ये चक्की की तरह जो है प्रकृति चलती रहती है और इसमें जो भी जीव जौ गेहूँ चना इसकी भांति पिसता चला जाता है, लेकिन जो कील के सहारे भगवान की शरणागति ले लेता है, जो चिपक जाता है, वो बच जाता है। अन्य सारे इस जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंस जाते हैं और उनका ये चलता ही रहता है। तो हम लोग इस तरह से देख पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के साथ में वास्तविक प्रेम है हो जाए उसको, तो उसका क्या होगा, उसका कल्याण हो जाएगा और वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से किसी तरह से उसको मुक्ति मिल सकती है। तो भौतिक प्रकृति जब सब जीवों को जन्म मृत्यु का कष्ट देती रहती है तो क्या होता है कि इस दंड से कुछ लोग जो है वो तंग हो करके, एक समय ऐसा आता है कि जब उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कोई उनके सुकृत सिद्ध हो जाते हैं या भगवान करुणा करके कोई संत आदि भेज देते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब हमको शरणागति ले लेनी चाहिए, तो वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। अब इसमें दो बातें हमको दिखाई देती हैं कि पिछले वाले श्लोक में था कि भगवान उदासीन हैं और इस वाले श्लोक में कहा कि भगवान अधिष्ठात्रा हैं। तो दोनों क्या लगती हैं, लग रहा है कि परस्पर विरोधी बात है। तो ये बात अगर परस्पर विरोधी है तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि भगवान अपनी बात को काट दे रहे हैं। तो ये बात क्या सच है? तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि विष्णु पुराण में एक सूक्ति आती है, यथा सन्निधि मात्रेण गंधा शोभाय जायते। खाली संग उत्पन्न होने से ही अगर आसपास में रहे तो उससे क्या होता है कि जो सुगंध या दुर्गंध है कोई भी, वो चारों तरफ फैल जाती है। तो उसमें जिस चीज़ से सुगंध या दुर्गंध आ रही होती है उसका अपना कोई कृतत्व है क्या? उसका अपना कोई कृतत्व नहीं है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि फूल, तो कोई पुष्प रहे तो उसमें क्या होगा, पुष्प जो है वो अपनी सुगंध अपने हिसाब से वो बिखेरता ही है। उसमें ये वाली बात नहीं रहती कि सुगंध उसको बिखेरना है, उसने अपना ऐसा कुछ सोचा है, इस प्रकार का कोई उपक्रम किया है, तो इस तरह की बात नहीं रहती। वही लोग हैं ये सुनिए
सकता है। है ना। तो इस प्रकार के उपक्रम की कोई बात नहीं रह जाती उसमें। तो परमात्मा जो है वो उनके दृश्यपात मात्र से ही ये कार्य होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर भगवान जो है वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं, कौन्तेय कह रहे हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद् परिवर्तते। तो कौन्तेय क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं इसलिए क्योंकि जैसे कुंती इस बात को समझती हैं और वो जन्म और मृत्यु से परे होकर के भगवान की शरणागति लेती हैं, ऐसे हे अर्जुन तुम भी भगवान की शरणागति लो। उससे अपनी माता से ये बात सीखो। भगवान जो है वो इसीलिए कहा भगवान ने कि जो सारे परिवर्तन हैं वो होते ही रहेंगे। अगर आप प्रकृति की मार सहते हो तो उन परिवर्तनों को आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप भगवान की शरण ले लेते हैं तो फिर वो मार झेलनी नहीं पड़ती। इसीलिए जो है वो गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, बिल्कुल ऐसी ही बात लिखते हैं कि माया जो है वो भगवान की एक खराब माया है और एक अच्छी माया है। एक माया ऐसी है जो भक्तों को सुख पहुंचाने वाली माया है। तो वो ये बात कहते हैं जब काकभूषुंडी जी उनसे गरुण जी से बात कर रहे हैं तो वो बताते हैं, कहते हैं इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया। भगवान सिख की प्रेरणा से माया फैलती है। सो माया न दुखद मोहि काहि आनन जीव इव संसृत नाही। नाति हाँ कछु कारण आना सुनहु सुसावधान हरि जाना। यहाँ पे कुछ दूसरा कारण है, उसे सावधान होकर सुनिए हे गरुण जी। ज्ञान अखंड एक सीतांबर माया बस जीव चराचर। राम कैसे हैं? भगवान मानव स्वरूप अखंड हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद् परिवर्तते। तो जब सब एक जैसे ही रहें, जो सब रहें जो सब के रहें, ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद कहाउ कस। अगर वो एक रस अखंड ज्ञान हो जाए तो भगवान और जीव में कैसे भेद रहेगा। माया बस जीव अभिमानी ईश बस माया गुण खानी। अब इस तरह से देखें तो एक स्टेप लैडर पैटर्न बन जाता है। माया जो है वो भगवान की अध्यक्षता में है और भगवान के वश में रहती है, और जो मनुष्य है वो उसका क्या होता है, वो मनुष्य माया के अधीन हो जाता है। और माया के अधीन कैसे होता है? वो तीनों जो प्रकृति हैं उनके अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है। तो परबस जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुदा भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव तो कैसा है? परतंत्र हो गया, माया के वशीभूत हो गया। और भगवान कैसे? वो अपने वश में रहने वाले, वो आत्माराम है स्वयं में। और जीव कैसे? अनेक हैं, लेकिन उनका पालन सृजन करने वाले भगवान एक हैं। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंते अपि सो नर पशु बिनु पूछ विशान। तो भगवान के भजन के बिना जो अगर चाहे कि उसको मोक्ष मिल जाए, अगर मनुष्य ज्ञानवान भी हो जाए तो भी वो कैसा है? अगर भजन नहीं किया तो वो बिना पूंछ और सींग का पशु है। ज्ञानवंत अपि सो नर
पशु बिन पूछ बिशान। राका पति सोडस हुई तारागन समुदाय, सकल गिरन दवलाइए बिनु रवि रात न जाए। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का भी उदय हो जाए और सारे पर्वतों में भी आग लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय के बिना रात्रि जा नहीं सकती। तो भगवान कैसे सूर्य के समान है, भगवान के आश्रय के बिना ये संभव नहीं है कि इसे पार पाया जा सके। भगवान आगे ये बात फिर कहते हैं, भगवान जब काकभूषण जी को उपदेश दे रहे तो कहते हैं, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं तोय, जान सुब्रह्म अनादि अजय अगुण गुना कर मोय। माया से ही सारे भ्रम हैं और जो आपको अब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने मेरी शरण ले ली है और मुझे कैसा समझते हो आप, और ऐसा ही समझना चाहिए। जान सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोय, मुझे अनादि अजन्मा अगुण यानी गुण रहित गुणातीत और दिव्य गुणों की कहान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संत यस विचार सुन काग, काय बचन मन मम पद करसु अचले अनुराग। और हे काकभूषण सुनो, मुझे वो भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना, तो तुमको माया व्यापेगी नहीं, माया में तुम फंसोगे नहीं। ऐसा भगवान कहते हैं काकभूषण जी को। तो हम लोग इसके माध्यम से ये बात समझ पाते हैं कि प्रकृति जो है वो भगवान की अध्यक्षता में काम करती है, भगवान से स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं कर रही है। और इसीलिए भगवान ने कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्विपरिवर्तते। तो हम अगर इनकी पुनरावृत्ति देखें तो पहले भगवान ने कहा, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, न च माम तानि कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय, उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्विपरिवर्तते। तो इसके माध्यम से बात समझ में आती है कि भगवान की ही इच्छा से प्रकृति वो बार बार संसार का सृष्टि का सृजन करती है और विनाश करती है। और भगवान की स्थिति कैसी है? भगवान उदासीनवत होकर के बिना आसक्त हुए इसको होने देते हैं, जैसे एक सिस्टम चलता रहे और मालिक उससे अलग बैठ जाए, है ना। चक्की चलाने के लिए मालिक को ज़रूरत नहीं होती कि वो बस बटन ऑन है, चक्की चलती जाए उसमें जो भी। तो भगवान की अध्यक्षता में ये कार्य होते रहते हैं। अर्जुन को जो है उसके बाद में मन में आता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि लोग ये सब होने के बावजूद भी आपका अधिक सम्मान क्यों नहीं करते। तो भगवान इसका जवाब अगले श्लोक में देते हैं, कहते, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम आजनन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, इसलिए वो मेरा उपहास करते हैं। तो अब इस पर चर्चा हम लोग अगले सप्ताह इसी समय